हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ वो फायर और फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो फायर होती है, आग होती है, अगर कहीं पे भी अगर ऐसा कोई हादसा होता है कि फायर लग जाती है तो फायर को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्विशर। तो जो अलग अलग प्रकार की आग है, आग को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, उसको कितने प्रकार में रखा गया है टाइप्स में, वैसे ही हर एक प्रकार की आग को किस फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाया जाता है उसके भी अलग अलग टाइप्स में उसको विभाजित किया गया है। तो पहले तो बात करते हैं आग के ऊपर, फायर के ऊपर। तो जो फायर होती है किससे जो है बनती है, आग कैसे बनती है, तो उसके लिए हमारे को तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली आती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ फायर बनाने के लिए हमारे को ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन के साथ ईंधन हमारे साथ प्लस होगा। नेक्स्ट, इसके साथ हमारे को टेम्परेचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है तापमान, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसको लिखेंगे हम तापमान। तो जो हमारी फायर है, आग है, ऑक्सीजन, ईंधन और ताप से बनती है, जिससे जो एक आग का रूप ले लेती है। तो आग को जो है बुझाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ फायर है, आग जो है वो कितने प्रकार की होती है और कौन सी क्लास में कौन सी फायर आती है। तो पहले बात करते हैं वुड फायर। वुड फायर क्लास ए। तो जो लकड़ी से, कागज से जो आग लगती है, ठीक है, वो क्लास ए में आती है। अब लकड़ी, कागज या कपड़े से जो आग लगेगी उसको क्लास ए में रखा है, तो उसको बुझाने के लिए कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम ज्यादातर जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारे एक प्रकार की आग हुई और उस आग को बुझाने के लिए कौन से टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट जो हमारी आग आती है वो आती है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर क्लास बी। तो तेल से जो आग लगती है, ठीक है, जैसे कोई इंडस्ट्री है वहां पे ऑयल यूज होता है, तो आपने देखा होगा अधिकतर जो है कंपनियों में आग लग जाती है, कंपनियां जल जाती है, तो यही कारण होते हैं। तो ऑयल से जो आग लगेगी उसको क्लास बी में रखा जाता है। अब इस ऑयल वाली आग को बुझाने के लिए कौन से टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो नंबर 2 पे जो हमारी आग थी, फायर थी, वो हमारी वाइल्ड फायर है, जिसको क्लास बी में रखा गया है। और वाइल्ड फायर से जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा उसको बोला जाए, उसमें उसका नाम जो होगा फोम फायर एक्सटिंग्विशर होगा। नेक्स्ट हमारे जो नंबर 3 पे फायर आती है वो आती है हमारी गैस फायर क्लास सी। तो क्लास सी में जो फायर यूज होगी उसको हम बोलेंगे गैस फायर। अब गैस फायर को जो हम किसके द्वारा बुझाते हैं, इसका नाम है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर वाटर फिल्टेड होता है, मतलब जैसे वाटर काम करता है वैसे ही हमारा ड्राई पाउडर काम करता है। लेकिन गैस से अगर आग लगेगी, अगर उस आग के ऊपर हम पानी फेंकेंगे तो आग जो है और भटकेगी, क्योंकि गैस जो है लिक्विड होती है और पानी भी कैसा होता है, लिक्विड होता है। अगर दोनों का
हो जाएगा तो उससे जो है आग ज्यादा ऊपर बढ़ेगी। तो उसके लिए, उस काम के लिए ड्राई पाउडर का जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट टाइप की जो आग है वो है हमारी इलेक्ट्रिक आग, इलेक्ट्रिक फायर, जिसको क्लास डी में रखा गया है। और इसको अगर इलेक्ट्रिक जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक से रिलेटिव कोई भी फायर लगती है तो उसको बुझाने के लिए कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। CTC फायर एक्सटिंग्विशर, CTC का पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसके अंदर जो है वो भरा जाएगा। तो ये हमारी 4 प्रकार की आग थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए में कौन सी आग आती है, जैसे लकड़ी, कागज, ठीक है, कपड़ा। क्लास बी में हमारी तेल से जो वाइल्ड फायर है वो आती है, ठीक है। क्लास सी से हमारी जो गैस वाली जो फायर है, अगर गैस से अगर कोई फायर लग जाती है तो वो गैस फायर में आती है क्लास सी में। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट फायर है वो हमारी इलेक्ट्रिक फायर है जो क्लास डी में आती है। ऐसे ही नंबर वाइज कौन सी आग को कौन से फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाया जाता है, जैसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास ए के द्वारा बुझाया जाता है। वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो क्लास बी है उसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लास सी को ड्राई पाउडर के द्वारा और क्लास डी को CTC फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। तो इस टाइप से हमारे 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर थे और 4 प्रकार की आग थी। जिस आग जो 4 प्रकार की आग है उसको 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर के द्वारा जो है बुझाया जाता है। अब मैं बात करूंगा फायर एक्सटिंग्विशर की। तो जैसा कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा ही होगा, तो मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रहा हूं, उस पे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जो है फायर एक्सटिंग्विशर दिए हुए हैं, जिनके ऊपर जो है अलग अलग कलर से जो है लिखा भी हुआ है और कलर का जो है अलग अलग टाइप की है। जैसे वाटर का है, पाउडर का है, फोम का है, CO2 का है, ठीक है, और बेड पाउडर केमिकल का है, पाउडर का है। इस टाइप से अलग अलग टाइप के जो है सिलेंडरों के ऊपर जो है लिखा जाता है कि कौन से टाइप का सिलेंडर है। और इसके साथ मैं आपको अब जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में बताता हूँ और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में, कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। तो बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। तो इस तरह से एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर की जो है पूरा जो आपको दिख रहा है इसको बॉडी बोला जाता है। जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये किसकी है, फायर एक्सटिंग्विशर की। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रेशर गेज, ठीक है। तो प्रेशर गेज जो है देखने में इस तरह से होती है, छोटी सी होती है, इसमें रेड कलर और ग्रीन कलर दिया होता है। प्रेशर गेज के द्वारा हम देखते हैं इसकी सिलेंडर खाली है, भरा हुआ है। अगर आपकी इस प्रेशर गेज की सुई ग्रीन पे है तो सिलेंडर में मटेरियल अंदर है। अगर आपकी सुई जो है रेड कलर पे है तो इसका मतलब है आपका सिलेंडर जो खत्म हो चुका है, उसको दोबारा से भराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैरिंग हैंडल। इसको जो हम कैरिंग हैंडल बोलते हैं, इसके द्वारा जो है जब आप इसके जो अंदर जो मटेरियल होगा, जैसे कोई भी, जैसे CTC है या फोम फायर है, ठीक है, या ड्राई पाउडर है, जब उसको आप डिसएंगेज करेंगे मतलब सिलेंडर से बाहर निकालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, डिस्चार्ज लीवर। तो इसको ऊपर वाले हिस्से को डिस्चार्ज लीवर बोला जाता है और इसको कैरिंग हैंडल बोला जाता है। और इसके साथ बीच में एक पिन लगी होती है, इसको आप सेफ्टी पिन बोलो या तो इसको सील बोल लो। अगर इस पिन को आप बाहर निकालेंगे और इस लीवर को, डिस्चार्ज लीवर को दबाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो हॉज कनेक्शन पाइप इसके साथ लगी है इसके द्वारा जो है जो ड्राई पाउडर है या CTC है वो सिलेंडर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप दोबारा से पिन को लगा देते हैं तो ड्राई पाउडर जो निकलना बंद हो जाएगा। और इसके साथ इसको बोला जाएगा हॉज डिस्चार्ज। इसके इस पाइप के द्वारा जो है हॉज डिस्चार्ज होगा, मतलब इस पाइप का नाम जो हॉज डिस्चार्ज है। जो इसके अंदर मटेरियल होगा उस पाइप के द्वारा जो है बाहर निकाला जाएगा। और इसके आगे अगर आप बात करें तो उसको बोला जाएगा हॉज नोजल। जो आपको दिखाई दे रही है हॉज
नोजल, इस नोजल से जो है जो मटेरियल होगा बाहर है, अगर वाटर होगा, CO2 होगा, CTC होगा, ड्राई पाउडर होगा, वो सब जो है इसी नोजल के द्वारा जो है बाहर से जो है निकलते हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था वो फायर के ऊपर और फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर था। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।